एक को स्वामी बुलबंदी छोड़ सदगुरु साहिब को सत साहिब की एक अमृत वाणी है। कहना था जो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। एक को स्वामी सत साहिब। अब जो वाणी उपरोक्त है इसको कुछ भाई समझ लेते हैं कि नाम की दीक्षा या भजन किए बिना, नाम की दीक्षा लेकर या भजन किए बिना परमात्मा धाम चले जाते हैं। क्योंकि वाणी है, बोल रही है, तो वाणी कह रही है जिस प्रकार नदी की लहरें फिर नदी में मिल जाती हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार मनुष्य मरणोपरांत परमात्मा में लीन हो जाता है। यही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ और कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें मनुष्य के देह पड़ी दिखाई देती है और आत्मा परमात्मा धाम गई या कहीं और हम नहीं जान पाते। वह तो वही जानता है जिसकी आत्मा यात्रा कर रही है। अब हर मनुष्य यही समझता है, बहुत भाई साहिब की वाणी को अपने लेवल तक समझते हैं, क्योंकि जहां तक जिसके विवेक की जागृति होती है, फकीर कई बार बोल चुके हैं, वो वहीं तक सत्य बासता है। जितना जानता है, जितना आंखों से देख रहा है, जहां तक भी उसने अंदर की करनी करी है, वो वहीं तक जानता है। और वो प्रूफ भी करते हैं कि देखो साहिब की वाणी में ये लिखा है, साहिब की वाणी में ये लिखा है। लेकिन मेरे भाइयों, वाणी गलत नहीं बोल रही, वाणी सच्ची है, पर विवेक भाइयों का कच्चा है। ये जो वाणी है ये पूर्ण वाणी है। ये उस संत या भगत के लिए है जो जीते जी परमात्मा धाम आना जाना कर चुके, परमात्मिक अवस्था में लय हो चुके हैं। बूंद माने आत्मा, समुद्र माने परमात्मा में लीन हो चुकी है जिनकी आत्माएं। ये सभी संत महापुरुष ने उदाहरण हमें समझाने के लिए, क्योंकि आत्मा नूरी ज्योत है और परमात्मा अथा, इसीलिए महात्मा संत महापुरुष अपने तरीकों से समझाते हैं, है ना। तो अगर सारी आत्मा जीते जी मरते परमात्मा धाम पहुंच जाती, तो व्यक्ति पाप पुण्य का फिर विधान समाप्त हो जाता है। झूठ बुरे बुरे कर्म करने वाला को इतनी आसानी से मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है, तो कर्मों का विधान नष्ट हो जाता है। फकीर फिर कह रही है पाप पुण्य सब खत्म हो जाता है, फिर तो परमात्मा का विधान ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति बिना भजन करे, बिना नाम जप करे, देह को छोड़ते ही परमात्मा धाम पहुंच गया। तो ये जितने द्वार दरवाजे खुले हैं, जितनी योनियां हैं, कोई प्रेत योनियां है, कोई भूत योनियां है, कोई पिशाच योनियां है, कोई पितर योनियां है, इनका विधान ही समाप्त हो जाना था। मतलब परमात्मा की व्यवस्था पे उंगली उठाने वाली बात है। तो वाणी सच्ची है। इससे पहले साहिब कह रहे हैं, ये वाणी फकीर पहले भी समझा चुकी है, समझाए समझे नहीं पर के हाथ बिकाए, मैं खींचत हूँ अपनी तरफ तू चला यमपुर जाए। ते संत महापुरुष क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ और तू बंदे यमपुर जा रहा है, इतने बुरे बुरे कर्म कर रहा है। मैंने नाम जप दिया तेरे को, आत्मा के साथ उस नाम को जोड़, रूहानी यात्रा करता भी मुक्ति मोक्ष का द्वार संभव है। तुझे परमात्मा की तरफ खींच रहा हूं, परंतु तू तो दूसरों के हाथों बिका जा रहा है और यमपुर को की ओर जाने का रास्ता बना रहा है। अब देखो साहिब की ये पहले ये वाणी समझाई, इसके बाद ये वाणी समझाई, है ना। कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए। तो नहीं मानते जीव अवस्था, वो यमपुर के रास्ते ही जाते हैं। साहिब ने ये क्लियर बात कर दी कि जो संतों की बात, महात्माओं की बात, सतपुरखों की बात नहीं मानते, वो यमपुर के रास्ते जाते हैं। क्योंकि मेरे सामने खाना रखे और मैं खाना 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 करती रहूं, तो ऐसी बात नहीं बनेगी। टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, जब मेरी भूख मिटेगी। तो जब हम नाम को अपनी रूह के साथ जोड़ेंगे,
और सूरत से अपना यात्रा शुरू करेंगे, सूरत शब्द की यात्रा शुरू करेंगे, रूहानी यात्रा शुरू करेंगे, तभी अंदर के फूल पुष्प खिल सकते हैं। अन्य कोई रास्ता ना है, कितने भी पापड़ बेल लो। तो ये फकीर बिल्कुल धीरे धीरे समझाएगी, मुझे लगता है, क्योंकि पिछली वीडियो पे बहुत बड़े कम व्यू आए हैं, तो धीरे धीरे समझाती रहेगी। अब ये तीनों वाणी सत्य है। कोई कहने लगे देखो अब क्या करेंगे, जो ये समझाए नहीं, एक ये वाणी है, एक साहिब की जो मैंने फर्स्ट में बोली वो वाणी है। जो जितना जानता है वो वहीं तक अपनी विवेक बुद्धि को लगा के वहीं तक सत्य समझता है, क्योंकि अधूरा है, अधूरा ज्ञान मुश्किलें खड़े करता है। जितना भी जिसका लेवल होगा, जितनी जिसकी पहुंच होगी, जितनी जिसकी यात्रा होगी, जितना जिसके अंदर ज्ञान होगा, जितना विवेक होगा और जितनी बुद्धि जागृत होगी, वहीं तक वाणियों को समझ लेते हैं। दुनिया में सबसे प्रेम करो, सेवा करो, नाम को आत्मा के साथ जोड़ो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का आधार होना चाहिए और भजन मुक्ति का मार्ग होना चाहिए। नाम जप उठते बैठते हर घड़ी चलते रहना चाहिए, ताकि हमारा मन इधर उधर ना डोले। मन को काबू करने का नाम जप का ये बहुत बड़ा तरीका है। अब ये फकीर की लिखी वाणी है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गई। दर्द तो लोगों का इस बात का था कि जहर पीकर भी कैसे जी गई। देखती हूँ आज तो कुछ नहीं बदला, न दुनिया बदली और न हम बदले। ते संत महापुरुष कभी नहीं बदलते, न संसार बदल रहा, सब ऐसे के ऐसे ही हैं। अंत में आप सभी को सत्संग, आपका दिन मंगलमय हो। फकीर बहन।